जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर चल रहा है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक। और आज हमें पढ़ना है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके पिछले लेक्चर में हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के बारे में हम देखे थे कि अवतल दर्पण से हमारा फोटोआ इमेजवा कैसे बनता है, हमारा मतलब इमेज कैसे बनता है अवतल दर्पण में, ठीक। आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण में हमारा इमेज कैसे बनता है। वो कैसा था, वो कटोरा टाइप का था। ये कैसा है, ऊंच है, देख रहे हैं, पहाड़ टाइप में है, लग रहा है वैसे है, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें उसमें क्या था, वो तो दर्पण ऐसे था और उसका फोकस जो था ये इधर पेंट हुआ था, यहाँ पे कर्वेचर सेंटर था, यहाँ पे फोकस था और यहाँ पे पोल था। तो ये जो तीनों थे ये परावर्तक तल की तरफ थे। कहाँ थे बाबू, परावर्तक तल की तरफ। मतलब जिधरिया से हम अपना चेहरा देखेंगे, अपना मुँह जौनी ओर से देखेंगे ना, उधर ये इसका फोकस उकस वगैरह था। इसका देखेंगे तो जिधरिया से हम अपना चेहरा देखेंगे, अपना मुँह देखेंगे, उधर नहीं है, उसके ठीक उल्टा साइड में है। मतलब इसका पीछे है, इसके पीछे है इसका फोकस, ठीक। तो इसका फोकस हम बोलते हैं कि काल्पनिक है। कहाँ से कि एक्चुअल में देखिए, फोकस का हम परिभाषा क्या लिखते हैं, फोकस का डिफिनेशन हम बताते हैं कि फोकस उस बिंदु को कहते हैं जहां समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मिलती हैं, उसी को हम फोकस कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए मिलती नहीं है, यहाँ पे हम पिछवा बरियाई से मिलाते हैं। क्या करते हैं बाबू, बरियाई से मिलाते हैं। मतलब डट डट करके हम कहते हैं कि हमको लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है, ऐसा देखने पे लगेगा। तो लगने से तो थोड़ी ना होगा, एक्चुअल में होना चाहिए ना। तो इसलिए ये उत्तल दर्पण का फोकसवा जो है आभासी है। जैसे कहते हैं ना, वो लग रहा है हमारी ओर देख रही है, एक्चुअल में नहीं देख रही होती, बस कहते हैं हमारी ओर देख रही है, ऐसे समझ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे फोकस का भी हाल है। लगता है कि फोकस यहाँ पे है लेकिन एक्चुअल में है ही नहीं फोकस। फोकस का मतलब जानते हैं क्या होता है, जहाँ दर्पण अपना पूरा प्रकाश ले जाके एक जगह इकट्ठा कर दे। मान लीजिए उस पर टार्च जलाए, जैसे देख रहे हैं टार्च देखे होंगे, टार्चवा में एगो क्या होता है, कटोरिया होता है। वो कटोरिया क्या करता है, पूरा उसके प्रकाश को एक जगह फोकस कर देता है, प्रोजेक्ट कर देता है। वो कटोरिया एक्चुअल में क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। समझ में आ रहा है ना। तो वो क्या काम करेगा, एक जगह फोकस करेगा और जहां फोकस करता है वह फोकस बिंदु कहलाता है। आई यहाँ देखिए, ये फोकस इसके दर्पण के पीछे है, तो पिछवा नहीं ना फोकस करेगा। इधरिया तो पेंट है, परावर्तक तल इधर है, चमकीला वाला इधर है, इधरिया वाला पेंट वाला भाग है, तो इधर तो फोकस करेगा नहीं प्रकाश का किरण। इधरिया से मारेंगे अगर टार्च तो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, इधर ये रिफ्लेक्ट कर देगा, उधर नहीं भेजेगा। तो बोलते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है क्या होता है, आभासी होता है। कहाँ से कि बस हमको आभास होता है, हम ऐसे हमको लगता है, एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है फोकस, ठीक। तो समझ रहे होंगे फोकस इसका कहाँ आभासी होता है। अब चलिए समझते हैं कि इसमें इमेज कैसे बनता है। तो उसमें कितने केस थे, 6 केस थे इमेज बनने के। कुल कितने केस थे बाबू, 6 केस थे। लेकिन इसमें 2 गो है, ढेर आज लेक्चर लंबा नहीं होगा, आज बहुत कम पढ़ाएंगे। कहाँ से कि इसमें 2 ही केस ही बनता है। कौन कौन सा केस होता है, ये होता है, एक केस होता है जब अनंत पर हो, ठीक, जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरा केस बनता है बी केस, क्या बनता है कि जब वस्तु अनंत और किसके बीच हो, और पोल के बीच हो, यानी दर्पण के ध्रुव के बीच हो, ठीक। यही 2 केस ही बनता है इसमें। और ये कहीं रख सकते हैं, देखिए ना, ये वो अनंत पे यहाँ फोकस है, ये नहीं है कि उस पे रखेंगे। तो यहाँ पे 2 ही केस बनता है। अब पहला केस चलिए समझते हैं, पहला केस क्या है। पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पे हो, तो आप जानते हैं कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। किसी भी वस्तु से जब प्रकाश की किरण चलती है अनंत से, तो हमको ऐसा लगता है कि वो समांतर आ रही है। तो यहाँ से समांतर प्रकाश की किरण ले लीजिए, क्या करना है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, समांतर ले रहे हैं, यहाँ पे भी समांतर ले रहे हैं, ठीक, यही ना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा। ये जाने वाला किरण है, ये भी जाने वाला, ये आने वाला किरण है, और ये भी आने वाला किरण है। समझ रहे हैं। अब इसको क्या कीजिए, पीछे मिलाइए,
पीछे मिलाइए, इसको भी पीछे मिलाइए, तो ये कहाँ पे मिलेंगे? फोकस पे मिलेंगे एक्चुअल में। किस बिंदु पे? फोकस पे। हम कैसे मिला रहे हैं? हम इमेजिन करके देखिए ना, इधरिए से प्रकाश गया था, इधरिए रिफ्लेक्ट किया है, उधर दर्पण के उधर नहीं गया, दर्पण के बाद जाएगा का प्रकाश। आप टार्च वर्च जलाते हैं शीशा पे, तो शीशा के उस पार थोड़ी ना जाता है, रिफ्लेक्ट होके इसी पार रह जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी कंडीशन है कुछ, यहाँ से अगर टार्च जलाए तो ऐसे ही जाएगा प्रकाश, और फिर इधर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। लेकिन हमको ऐसा लगता है, यहाँ से ऐसे देखते हैं तो हमको लगता है किरण जो है ना यहीं से आ रहा है, तो इसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अब देखिए ये फोकस जो है, फोकस पे कितना बड़ा प्रतिबिंब बना, दोनों कहाँ काट रही हैं? सब फोकस पे। तो इसका मतलब फोकस पे प्रतिबिंब बना। फोकस पे कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी बना। काहे आभासी बना बाबू? आभासी ये लिए बना काहे से कि हम यहाँ पे आभास करके किरणों को मिलाए हैं, किरणों को हम कल्पना करके मिलाए हैं। एक्चुअल में दोनों दर्पण के पीछे तो जा नहीं रहा है, हम बस कल्पना करके मिलाए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मतलब काल्पनिक इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। समझ रहे हैं? उसके बाद कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज जो होता है हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होगा, इतना बात याद रखिएगा। और रियल इमेज जो होगा हमेशा उल्टा होगा। कभी भी रियल इमेज बोल दे तो उल्टा, और कभी भी आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज बोल दे तो सीधा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, पहले लिखिए स्थिति। ठीक, इसमें भी तो लिखना पड़ेगा सारा, जो 3 ऑप्शन था प्रतिबिंब के बारे में, कैरेक्टर के बारे में लिखना था, इसमें 3 ऑप्शन था, ये लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे भी उत्तल दर्पण में। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे, यानी F पर बनता है। ठीक, उसके बाद क्या? प्रकृति। प्रकृति इसकी क्या होती है? नेचर इसका क्या होता है? इसका नेचर होता है आभासी। आभासी समझ रहे हैं कि कैसे आभासी होता है? ये तो आप जान ही रहे हैं, आभासी, और आभासी होगा तो सीधा, ये समझ रहे हैं। अब इसके बाद अब क्या तीसरा है? तीसरा है कि आकार कैसा है? आकार। ठीक, आकार है तो आकार जो है बिंदु समान है, बिंदु समान। ठीक, बिंदु समान। अब देखिए दूसरा केस लाइए यहाँ पे, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। जब वस्तु अनंत पे हो तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है। अवतल में क्या था? अवतल में था जब वस्तु अनंत पर रहता है तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, फोकस पे ही बनता है। ये दोनों सेम था, कहाँ पे? फोकस बनता है और बिंदु समान बनता है। लेकिन ये प्रकृति उसकी अलग थी। क्या था? वो जो प्रतिबिंब था यहाँ पे इसका दूसरा रहेगा। देखिए वो जो प्रतिबिंब था अवतल दर्पण वाला, वो वास्तविक प्रतिबिंब था और उल्टा था। यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब है और सीधा प्रतिबिंब है। समझ रहे हैं? अब देखिए दूसरा केस क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगला केस देखते हैं, दूसरा केस क्या है। दूसरा है जब वस्तु अनंत और कहाँ हो? जब वस्तु अनंत और P के बीच हो, यानी कि ध्रुव के बीच हो, अनंत और P के बीच। ठीक, जब वस्तु स्थित हो, इसका मतलब अनंत का मतलब आप जानते हैं, हम आपको पिछले लेक्चर में बताया। अनंत का मतलब कि इतना दूर नहीं कि हम नाप नहीं सकते, नाप सकते हैं लेकिन कंपेरेटिवली बहुत दूर होता है, लगभग 100 मीटर दूर दर्पण से आप जाके खड़े हो जाइए, अपना फोटो शीशा में देखिए, 100 मीटर पे दर्पण रख दीजिए, अपना मिरर, अपना फोटो देखेंगे कितनी चुकी दिखेगा, बहुत छोटा ना। वैसे यहाँ पे भी होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे समझ रहे होंगे आप। अब दूसरा केस क्या है? जब वस्तु अनंत और पोल के बीच स्थित हो, दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, तो क्या होगा? चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे वस्तु को हम बनाएंगे पहले। ठीक, इसको मिटा लेने दीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वस्तु को बनाएंगे। ये है वस्तु, छोटा ही बनाइए, छोटा बनाने में क्या जाता है, अच्छा फिगर बनेगा छोटा बनाएंगे तो। ठीक, ये दर्पण जो मिटा हुआ था, यहाँ पे इसका फोकस हो गया, बन गया पूरा दर्पण। अब देखिए ये कहाँ है? पोल और कहाँ है? अनंत के बीच है। अब इससे प्रकाश की किरणें चारों दिशा में, हर दिशा में निकल रही होंगी सब, लेकिन हमको लेना कहाँ है? जहाँ हमको मालूम है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगा कहाँ, तो बाबू वो समांतर ले लो, समांतर वाला हमको मालूम रहता है। ठीक, उसके बाद क्या ले सकते हैं? एक ऐसा ले सकते हैं जो कि फोकस से जाता हुआ हमको लगे। कैसा ले सकते हैं? जो कि हमको फोकस से जाता हुआ लगे। ऐसे डॉट डॉट करके मतलब बना सकते हैं, आपकी लगे कि हमको फोकस से जा रहा है। ठीक, उसके बाद
अब क्या होगा, ये दोनों तो बन गया, ये जा रहा है किरण। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होगा, ये फोकस को देखते हुए रिफ्लेक्ट होगा। मतलब हमको ऐसा लगेगा कि फोकस से ही निकल के आया है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि ये रे जो है पीछे कहाँ से निकला हुआ है, फोकस से निकला हुआ है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे फोकस पे लग रहा है कि गया है, तो ये कहाँ से चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। ठीक, सॉरी, देखिए यहाँ से देखिए, ये जब यहाँ से रे जाएगा तो यहाँ से देखिए कहाँ जा रहा है, लग रहा है फोकस पे जा रहा है। सो फोकस पे जा रहा है, इसका मतलब इस समांतर हो जाएगा। देखिए जब फोकस से रे गुजरता है तो समांतर हो जाता है मुख्य अक्ष के, जब मुख्य अक्ष से जाता है तो फोकस से चला जाता है। इसे सेम होगा, फोकस की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब किधर परावर्तित होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाएगा। अब इसको इमेजिन करके पिछवा मिलाइए, क्या करेंगे, पिछवा मिलाएंगे। और जब मिलाएंगे तो परावर्तित किरण जो गया है उसको पीछे किए हैं, तो कहाँ कहाँ मिला है, ये तो आने वाली किरण को आगे बढ़ाए हैं हम कल्पना करके, लेकिन ये कौन सा है, ये पीछे किए हैं परावर्तित किरण को, इस किरण को। बस परावर्तित किरण को पीछे करके जो मिलाया है वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये एक परावर्तित किरण को पीछे करके मिलाया है और यहाँ एक परावर्तित किरण को पीछे करके मिलाया है। ये तो आपतित किरण को हम बस थोड़ा डॉट डॉट से दर्शाएं कि ये फोकस की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसा बनेगा, देखिए ना, इसके नोखिया का बनाए हैं तो नोखिया यहाँ पे बनेगा, तो इसका मतलब इस पे लंब डालेंगे तो ये कैसा बनेगा, सीधा हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया कैसे हो गया, यानी नीचे का बनाते जाएंगे और नीचे चलता जाएगा, यहाँ का बना देंगे तो यहाँ पे मुख्य अक्ष पे चला आएगा, तो ये इमेज बन गया मुख्य अक्ष पे। ठीक, कैसा बना है इसका भी कुछ नेचर वगैरह लिख दीजिए, समझ में आ रहा है ना। एक गया समांतर फोकस की तरफ जाते हुए, लग रहा है कि फोकस से आ रहा है, वैसे परावर्तित हो गया। एक गया फोकस की तरफ, लग रहा है कि मतलब फोकस की तरफ जा रहा है और परावर्तित हो गया समांतर। ठीक, और इन दोनों को जब पीछे करके मिलाया तो यहाँ पे मिला, और जहाँ पे दोनों किरणें मिलती हैं या जहाँ से दोनों आती हुई प्रतीत होती है, मतलब हमको लग रहा है कि यहाँ से दोनों आती हुई प्रतीत हो रही है, लग रहा है हमको, तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और जब यहाँ पे लंब डाल देंगे मुख्य अक्ष पे तो पूरे इमेज का फोटो बन जाएगा। मतलब कि पूरा जो छोटका को रखे थे कल, यहाँ छोटका को रख रहे थे ना, वैसे यहाँ पे मान लीजिए छोटका ही है अभी और इसी का फोटो बना रहे हैं, तो उसका फोटो पूरा बन जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके प्रकृति वगैरह के बारे में लिख लेते हैं। स्थिति क्या है इसका, स्थिति इसमें तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, एक अनंत पे एक अनंत और पोल के बीच, खत्म बात इसमें। ठीक, तो इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति है फोकस यानी एफ और पी के बीच। किसकी, इमेज की, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, पी के बीच। ठीक, एफ और पी के बीच। अब अगला इसका क्या है, प्रकृति, नेचर क्या है, प्रकृति, प्रकृति नहीं प्रकृति होता है, प्रकृति मतलब नेचर। ठीक, तो इसकी प्रकृति क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, जैसे आप किस प्रकृति के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे प्रकृति के हैं कि बुरे प्रकृति के हैं, ये देखते होंगे ना। वैसे ही प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, नेचर होता है। ये कैसा है, आभासी है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे ना होई बाबू, तो हमेशा ही सीधा होगा, तो सीधा। ठीक, और उसके बाद क्या होगा इसका, और एक आकार। ठीक, आकार इसका कैसा होगा, वस्तु से छोटे न बनाया है, छुटकी चुकी ना है, दिख रहा है कि नहीं, तो छोटा है, वस्तु से छोटा है। ठीक, वस्तु से छोटा है, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे वस्तु से छोटा, हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब एक बार फिर से अवतल दर्पण वाला दोहरा लेते हैं, कुछ समय है आज तो दोहरा लेते हैं। अब पूरा इमेज फॉर्मेशन करके नहीं दोहराएंगे, बस समझाएंगे कि कहाँ कहाँ इमेज बनता है, कैसे कैसे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, आशा है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब बनाते हैं अवतल दर्पण। उसको छोड़िए, ये तो समझ में आ ही गया होगा, दो ही केस है इसमें, तो इसमें क्या समझना है। ये अवतल दर्पण रहा आपका, इधर पेंट हो गया, इधर मुख्य अक्ष बन गया, यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे हो गया फोकस। और अब आप क्या करेंगे, आप रखिए जब वस्तु को अनंत पे, छुटका को कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे। तो छुटका को जब अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बन जाएगा। देखिए जब अनंत पे ही था तो कहाँ था, फोकस पे था। अब धीरे धीरे दोनों नजर मिला रहे हैं सब। मान लीजिए कि
दोनों मतलब ये छुटकी की वाली है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों अब नज़र मिला रहे हैं सब धीरे धीरे। अब धीरे धीरे पास आते जाएंगे सब, क्या करेंगे, पास आते जाएंगे सब। देखिए ये छुटका जब थोड़ा एक डिग आगे बढ़ेगा तो वो छुटकियों बढ़ेगी आगे, क्या करेगी, छुटकियों आगे बढ़ेगी। इसका मतलब प्रतिबिंबवा आगे बढ़ेगा, एक डिग इहो आगे बढ़ेगा। कहाँ पे आ गया एक छुटका, छुटका आ गया अनंत और कर्वेचर के बीच। अब छुटकी कहाँ आ गई, मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ आ गया, इसका प्रतिबिंब आ गया फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच। फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच इसका प्रतिबिंब आ गया। अब छुटका और ही एक डिग आगे बढ़ गया, छुटका और ही एक डिग आगे कहाँ बढ़ा, कर्वेचर सेंटर पे चला गया। तो जब कर्वेचर सेंटर पे चला जाएगा ये, तो ये भी कहे कि हम भी एक डिग आगे बढ़ जाए, तो दोनों आ जाएंगे पास में और सेम बराबर हो जाएंगे सब। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सब, दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। अब मिलने के बाद क्या होता है जानते हैं, मिलने के बाद अब होता है ब्रेकअप। अब क्या होगा, अब दोनों जाएंगे सब। अब देखिए ये कहेगा भाई तुम बहुत बेकार हो, बेकार आदमी हो, तो ये आगे बढ़ने लगेगा। अब ये आगे बढ़ने लगेगा तो ये कहेगा भाई तुम हमको नहीं भाव दे रहा है, तो इधर भी भगेगा है। तो इसे यहाँ पे देखिए छुटका आ गया यहाँ खिसिया के और ये आगे चला आया, कहा तुम बहुत अच्छी नहीं हो, तो यहाँ पे आ गया। और उसके बाद ये छुटकी भी खिसिया गई, छुटकी कहाँ चली आई, यहाँ पे देखिए ये छुटका कहाँ पे आया है, कर्वेचर सेंटर और फोकस के बीच। और छुटकी कहाँ आ गई, कर्वेचर सेंटर और अनंत के बीच आ गई। ठीक ऐसे याद रखिएगा, कर्वेचर सेंटर और अनंत के बीच। उसके बाद जब छुटका चला गया फोकस पे, तो छुटका जब फोकस पे जाएगा तो ये छुटकी कहाँ चली जाएगी, अनंत पे। अनंत पे इसका उल्टा इमेज बन जाएगा। छुटकी क्या है, छुटका का प्रतिबिंब है, छुटका का फोटो है, समझ रहे हैं ना, ये तो जानते होंगे आप। अब जब वस्तु चला जाता है, वस्तु चला जाता है कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच। तो ये छुटकी मतलब ये छुटका कहाँ चला गया, फोकस और ध्रुव के बीच। तो छुटकी कहती है भाग हम गलती कर दिए, इससे दूर चले आई, तो बहुत अच्छा आदमी था। तो ये कुदुक के कहाँ चली जाती है, दर्पण के पीछे। इतना ना तेज कुदुकती है कि दर्पण के पीछे चली जाती है, यहाँ पे चली आई। तो दर्पण के अंदर इसका इमेज बन जाता है। छुटकी क्या है, छुटका का इमेज है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे याद करने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं, ये मतलब एक्चुअल का नहीं है। तो देखिए जब इसका ये वस्तु अनंत पे था, फोकस पे प्रतिबिंब बना। जब वस्तु चलाया अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, तब इसका प्रतिबिंब सॉरी देखिए फोकस का इमेज तो यहाँ है ना, फोकस का इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक, अब जब वस्तु चला आया अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच, पहले फिर से एक बार देखिए, जब वस्तु था अनंत पे तब इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। और जब क्या हुआ, वस्तु अनंत और फोकस के बीच अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच यानी वक्रता केंद्र के बीच चलाया, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ चलाया, फोकस और कर्वेचर सेंटर के बीच चलाया, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच चलाया। और जब वस्तु चला गया कर्वेचर सेंटर पे, तो इसका इमेज यानी इसका भी प्रतिबिंब कहाँ आ गया, कर्वेचर सेंटर पे ही आ गया। कर्वेचर सेंटर पे दोनों का मिलन होता है, प्रतिबिंब और वस्तु का मिलन कहाँ होता है, पूछेगा तो कर्वेचर सेंटर पे। अब देखिए अब ये आगे बढ़ जाता है, वस्तु कहाँ आगे बढ़ जाता है, कर्वेचर सेंटर और फोकस के बीच चला आता है वस्तु, तो इसका इमेज बनता है अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच। ठीक, अब जब वस्तु चला आता है फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब बन जाता है अनंत पे। और जब ये चला जाता है फोकस और पोल के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कुदुक के चला जाता है दर्पण के पीछे, समझ रहे हैं। तो इससे इमेज का फॉर्मेशन होता है अवतल दर्पण में। ये 6 केस हैं अवतल दर्पण के, और उत्तल दर्पण के 2 ही केस हैं, और उत्तल दर्पण का तो 2 केस आपको समझ में आया ही होगा डेफिनेटली। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं पूरे नोट्स को कि कैसे नोट्स मिलेगा। देखिए इसका एक क्या कीजिएगा, एक सारणी बनाइएगा। सारणी का मतलब समझते हैं ना, कॉलम बना करके उसमें लिख लीजिएगा कि जब वस्तु यहाँ होगा तो प्रतिबिंब यहाँ, जब वस्तु यहाँ होगा तो प्रतिबिंब यहाँ, ऐसे लिखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अपने नोट्स में बनाते समय। वैसे हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें बना देंगे हम कॉलम। ठीक, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नोट्स बना रहे हैं इसका मतलब ही नहीं कि डाउनलोड करके रख लीजिएगा, उसका नोट्स आप बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं तो आशा है कि आपको याद होता जा रहा होगा, लेकिन फिर भी एक बार पूरा माइंड में बैठा लेने के लिए उसको
लिखिएगा, लिखेंगे अपने नोट्स में तो आधा से अधिक पूरा याद होता जाएगा आसानी से। तो इसलिए हम कहते हैं लिखने के लिए, यानी लिखना जरूरी थोड़ी ना है, बस लिखना इसलिए है कि हमको पूरा माइंड में बैठता जाए कि बैठ रहा है कि कैसे इमेज बन रहा है। जब अनंत पे था तो फोकस पे इमेज बना, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ गया इमेज, जब वस्तु आ गया कर्वेचर सेंटर पे यानी वक्रता केंद्र पे तो प्रतिबिंब कर्वेचर सेंटर यानी वक्रता केंद्र पे ही आ गया। ऐसे याद करेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो आशा है कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।